आर्मी चीफ अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। ISPR। जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। मेरा पार्टी तीन नस्लों से ये जदोजहद लड़ता आ रहा है। एक शख्स जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। 18वीं तरमीम पर ना साबिक चेयरमैन PTI ने अमल दरामद किया, ना नवाज शरीफ ने। अवाम ने साथ दिया तो 8 फरवरी को नफरत और तकसीम खत्म करके नई सियासत का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, अवाम को उनका हक पहुंचाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस लग गया, इंसाफ की उम्मीद है। अवाम को मालूम है कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर थे। कौम को बताना पड़ेगा इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। उम्मीद है आईनी और कानूनी गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। बिलावल भुट्टो को हार्ट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। लाडले और सुपर लाडले की हुकूमत नहीं बनेगी, आइंदा हुकूमत अवाम के वोट की ताकत से बनेगी। मुल्क की सियासत पर 2 खानदानों की इजारादारी है। इन्होंने सियासत को यरगमाल बना लिया। इन खानदानों की सियासत कौम के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। करप्शन केस, फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी के सिविल जज गुलाम मुस्तफा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का फवाद चौधरी को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट का मामला। IPP की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। आज मुस्लिम लीग नून की कायम कमेटी के हवाले की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। IPP के गुज़श्ता रोज इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। बिलावल भुट्टो की बातों को संजीदा नहीं लेते। बिलावल की तरदीद खुद आसिफ अली जरदारी करते हैं। जब आसिफ जरदारी बोलेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े। मुस्लिम लीग नून को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेटर शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में इस्तीफा दिया। साबिक वजीर खजाना ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन 9 मई के बाद से रूपोश थे। गजा, मासूम फलस्तीनियों का मक्तल। निहत्ते फलस्तीनियों पर दिन रात बारूद की बरसात। स्कूल, अस्पताल, इबादत गाहें और रिहायशी इमारतें मलिया में। खान यूनिस, रफा जबालिया और दीगर इलाकों पर वहशियाना बमबारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 48,000 से जायद अफराद जख्मी। खान यूनिस में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। आलमी बरादरी का एहतजाज और मजम्मत बेसूद। अमरीका की हट धर्मी बरकरार। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इख्तियारात के तहत कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दी।
कांग्रेस को 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के गोलों की फरोख्त से आगाह कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा का मौक़िफ़, वाशिंगटन की जानिब से जंग बंदी करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम, हमास को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रहेगी, सेहूनी वज़ीर आज़म की धमकी। और इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ किसी सतह पर कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान ने दुनिया भर में आवाज़ उठाई। जो अहले फ़लस्तीन चाहते हैं, पाकिस्तान भी वही चाहता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गजा जंग पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा।